इंजन ये होते हैं, परचून का सामान अलग आता है, छोटी लॉट्स अलग आती हैं, बॉडी पार्ट्स इसके मेरे पास अलग आते हैं, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, ये चीज़ें सारी अलग आती हैं। ये है जी जनाब, और ये गाड़ी जो है ना, इसका सिर्फ आप फ्रंट देख लें पहचान जाएंगे, बड़े लोगों की फेवरेट है। हमारे पास ये जो आई है ना, ये 2 कलर में आई है, सिल्वर और ग्रे कलर में, चारकोल ग्रे भी होते हैं। थोड़ा सा साइड से मैं आप लोगों को ये गाड़ी बताया तो फेमस गाड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदा इसको पहचानता है, और पाकिस्तान में यंगस्टर्स की ना बड़ी ये फेवरेट गाड़ी है। 2-3 इंजन मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो हमारे पास जो गाड़ियाँ आई हैं ना, ये D17A इंजन है, 3 हमारे पास हैं, 1 मैनुअल है और 2 ऑटो हैं। मेरे पास आया जी एक्जियो 2008 मॉडल का कंप्लीट इंटीरियर के जितने स्विचेस होते हैं ना, जिसपे कंसोल की ट्रिम्स हैं, सिल्वर ट्रिम्स हैं, बटन है, ऑटो बटन्स हैं, स्क्रीन है, ये सारी चीज़ें मेरे पास आई हैं। सामान निकालने में कंटेनर जो है ना अभी आधा भी नहीं हुआ, अभी कंटेनर का सामान बड़ा रहता है जी। ये चीज़ें ना तेज़ी में नहीं फेंक दो। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान का सही चैनल। देखें, मैं आप लोगों को ना हर हफ्ते एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बताता हूँ, और वीडियो में मेरे पास क्या होते हैं जी, इंजन ये होते हैं, परचून का सामान अलग आता है, छोटी लॉट्स अलग आती हैं, बॉडी पार्ट्स इसके मेरे पास अलग आते हैं, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, ये चीज़ें सारी अलग आती हैं। लेकिन आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा। मैं अपनी हर वीडियो में सबको ये कहता हूँ, आपको जी जो आप देख रहे हो ना, आपको कहता हूँ कि इस कारोबार में आओ, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना लाजमी है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे भी कहा कि उस्मान भाई ये काम करना बड़ा मुश्किल है, तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में ना आप मनहूस लोगों को साइड पे करो, जो आपको ये कहते हैं आप ये कारोबार नहीं कर सकते, या जब आप किसी से बात करो तो वो कहते हैं तुम्हारे बाप दादा ने कभी कारोबार किया। मैं बता रहा हूँ, बाप दादा ने नहीं किया, आप करो, ठीक है जी। आज एक कंटेनर में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सामान क्या क्या आया है। सस्पेंशन हमने एक साइड पे रखी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारा कंटेनर जब आता है हम उसको बहुत सॉर्ट आउट करके रखते हैं, चीज़ों को ख़राब तरीके से नहीं रखते, मिक्स एंड मैच नहीं रखते, ताकि हर बंदे को पता चले, अगर आप नए भी आ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि यार कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। साइड पे हमने सबने इंजन रखे हुए हैं, इंजन तकरीबन कुछ 40 इंजन है, 2 उसमें D15 इंजन है, और D15 इंजन के साथ मैं आपको ये भी बताऊँ, एक 2 गाड़ियाँ हमारे पास है ना, वो होंडा सिविक आई हैं। होंडा सिविक कौन सी है जी, 2005 मॉडल फीरियो। कंटेनर ये दूसरा कंटेनर है, ये अभी खाली हो रहा है, इसको तकरीबन 6-7 घंटे लगेंगे, और मैं काफ़ी तकरीबन 5-6 घंटे से मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। ये जितना सामान है, अब मैं आपको एक एक चीज़ करके सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है जी। जिसमें हमने सारी चीज़ों की लॉट जो है ना अलग अलग करके रखी, देखें, जिसमें व्हील पाना अलग है, हॉर्न अलग है, ब्लोअर अलग पड़ा हुआ है, जैक अलग पड़ा हुआ है, फ्यूज़ बॉक्सेस अलग हैं, जो दरवाज़ों के स्पीकर है वो अलग पड़े हुए हैं, और सामने बैठे हैं जी जावेद भाई, और ये थोड़ा सा हंसेंगे, जावेद भाई थम्स अप, थैंक यू। जावेद भाई जो है ना मेरे साथ बहुत हेल्प करते हैं ये सारा सामान खोलने में, निकालने में, सॉर्ट आउट करने में, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बहुत पुराने हैं, मुझे तकरीबन थोड़ा सा टाइम हुआ है, लेकिन जावेद भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अच्छा, मैं अब इस साइड पे चल के ना ज़रा ये बताना चाहूँगा, छोटी छोटी लॉट्स हमने इस साइड पे रखी हुई हैं, हर वीडियो में ये मैं ज़रूर बताता हूँ। प्रेशर ब्रेक बड़ी काम की चीज़ है जी। चैनल्स हैं, ऑटोमेटिक शीशों वाले चैनल्स भी हैं, स्टार्टर्स हैं, जैक अलग पड़े हुए हैं। ये जितना सामान आप देख रहे हैं ना, अब कुछ जो ये जितना सामान ये पड़ा है ना, ये लाल चादर के अंदर, ये रेंट पे आया है, इससे हमारा कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये असम्बलियाँ आई हैं दुबई से, हमारा सामान जितना है ना वो इस साइड पे पड़ा हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं, जिसमें हमारे पास 1NZ 2NZ इंजन भी हैं, एक्जियो का R1NZ एक इंजन हमारे पास पड़ा है। दो तीन इंजन मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो हमारे पास जो गाड़ियाँ आई हैं ना, ये D17A इंजन है, 3 हमारे पास हैं, 1 मैनुअल है और 2 ऑटो हैं। ये इंजन नहीं आता, ये इंजन मंगवाने के लिए लोग मेरी मिन्नतें करते हैं कि उस्मान भाई ये D17 इंजन मंगवा दो हमें, लेकिन आता नहीं है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है ना होंडा सिटी के 3-4 इंजन है, विट्स जो 1000 सीसी आती है उसके इंजन है, और एक 3GR इंजन है हमारे पास 3000 सीसी पेट्रोल, ये मार्केक्स में आता है, बड़ा ज़बरदस्त इंजन है, लोग इसको इंस्टॉल करते हैं जी ड्रिफ्टिंग के लिए। और साथ साथ हमारे पास प्रियस का एक हाइब्रिड इंजन आया है। तो ये जी हमारे पास सारी इंजन की लॉट्स है। आज जितना ये आप देख रहे हैं ना, अभी तो थोड़ी सी खामोशी है, लेकिन जो ना एक दिन बाद यहाँ पर जितना सामान है ना, ये सारा जो ना इसकी बोली होकर ये सेल आउट हो जाएगा। और मैं अब दूसरी साइड पे चल के ना आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो हमारे पास बॉडी का सामान है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी गाड़ी है, जिसमें अच्छा मैं लोगों की एक बड़ी फेवरेट गाड़ी बताना चाहूँगा, जो होंडा सिविक है 2004-5 मॉडल फीरियो। ये है जी जनाब,
और ये गाड़ी जो है ना, इसका सिर्फ आप फ्रंट देख लें पहचान जाएंगे, बड़े लोगों की फेवरेट है। हमारे पास ये जो आई है ना, ये 2 कलर में आई है, सिल्वर और ग्रे कलर में, चारकोल ग्रे भी होते हैं। ये गाड़ी कंप्लीट है दरवाज़ों के साथ, दरवाजे इसके हमने सारे लाइन पे रखे हैं, डैशबोर्ड पड़े, पीछे बम्पर पड़े, पीछे वाली साइड से मैं जाके बताता हूँ, सीटें इसकी पीछे पड़ी हैं, और गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन इस गाड़ी को ज़रा ज़्यादा फोकस किया हुआ है इसलिए कि ये मेरी फेवरेट नहीं, ये बड़े लोगों की फेवरेट है। फुल पैक करके आई है ताकि इसको ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज़ हम इसलिए करते हैं कि ये ना साइडों से ख़राब हो जाती है, इस पर ना स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, वो चीज़ फिर बिकती नहीं है। जापानी चीज़ का तो मज़ा ही है ना कि साफ़ सुथरी चीज़ हो। एक मैं चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ, एक इंजन मेरे पास है, बहुत नायाब इंजन है। पाकिस्तान में जितने यंगस्टर्स हैं ना, उनकी कमज़ोरी है वो इंजन, वो है जी 2ZZ 6 स्पीड मैनुअल में, ठीक है जी। अब वो इंजन मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता था अगर वो इंजन यहाँ पर आ जाता तो उसने फ़ौरन बिक जाना था। वो मैंने पहले से ही साइड पे करवा लिया था, तो मैंने लड़की को बोला कि यार उसको रैप करके ना साइड पे रख दो, उसको या तो मैं ख़ुद इंस्टॉल करूँगा या तो फिर मैं उसको किसी ऐसे बंदे को बेचूँगा जो कि उसका सही शौकीन हो। थोड़ा सा साइड से मैं आप लोगों को ये गाड़ी बताया तो फेमस गाड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदा इसको पहचानता है, और पाकिस्तान में यंगस्टर्स की ना बड़ी ये फेवरेट गाड़ी है। इसमें काफ़ी वेरिएंट आते हैं, 3-4 वेरिएंट इसमें आए हैं। ये जो जापान वाली है ना, इसको लोग बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि इसकी ना एक अपनी लुक है, एक अपनी कंफर्ट है। कंप्लीट गाड़ी है, जिसमें मैंने आपको बताया ना, फ्रंट बम्पर से लेके रेयर बम्पर तक ये सारी कंप्लीट गाड़ी है। 2 इनमें से एक गाड़ी तो बिक जाएगी, अभी मुझे आइडिया है इसका, थोड़ी देर में ये बोली शुरू हो जाएगी, एक गाड़ी बिक जाएगी। एक अब इसमें से मैंने अपने लिए रखनी है, अब मैं सोचूंगा कि मैंने सिल्वर वाली रखनी है या ग्रे वाली रखनी है। उसके साथ साथ जी हमारे पास जो है होंडा सिटी 2006-7 वाली शेप है, मुकम्मल गाड़ी है ये भी, लेकिन ये गाड़ी एक्सीडेंट है, इसका एयर बैग जो है खुला हुआ है। लेकिन मैंने बहुत दफ़ा बताया, इसमें ये कोई मसले की बात नहीं है जी, एयर बैग के लिए ये एक नॉर्मल सी बात है अगर एक्सीडेंट हो जाए और एयर बैग खुल जाए, क्योंकि एयर बैग के लिए ना हमारे पास एक बंदा है जिसकी एक्सपर्टीज़ यही है कि वो जो है ना स्टीयरिंग एयर बैग वाले इंस्टॉल करके देता है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ये दूसरी एक हमारे पास गाड़ी है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जाके मैं अभी ये बताऊं कि जो हमारे पास ऑल्टो गाड़ी है, जापानी ऑल्टो, इसको फ्रंट से थोड़ा सा बता दूंगा। पाकिस्तान की और जापान की ये एक ही गाड़ी है। अच्छा, ये वाला जो कलर है ना, ये ब्राउन वाला, ये पहले भी मैंने एक दफ़ा बताया था, ये कलर बहुत कम आता है, हमारे पाकिस्तान का ये रंग है नहीं और मैच भी नहीं करता। हमारे पास जो आती है ना ब्लैक वाइट कलर की आती है, सिल्वर आती है, ग्रे आती है, प्लास्टिक का सामान सारा अलग आया हुआ है जी। और कुछ विड्स गाड़ी हैं, उनके इंजन भी मैंने बताए हैं जो उधर साइड पे पड़े हुए थे, 3-4 जो है ना विड्स गाड़ी हैं। और विड्स गाड़ियों के साथ साथ जो है ना मैं अब जो है ना आपको ये बता दूँ, एक हमारे पास ये मीरा गाड़ी है ब्लू कलर में, ठीक है जी। साथ ही हमने जो है ना सामान अलग अलग करके रखना शुरू कर दिया क्योंकि लोगों का ना रश अब स्टार्ट हो गया है और बोली अब बस थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले बोली स्टार्ट हो तो मैंने अपने आप को अपनी लोगों को ये जितनी चीज़ें ना उसका एक आइडिया दे दूं। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि वो ज़्यादातर सेल हो जाती हैं और कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं जो हम अपने पास रख लेते हैं। स्क्रीन की लॉट हमारी अलग आई है, इसमें तकरीबन हमारे पास जो है ना 250 स्क्रीन्स हैं, कुछ यहाँ पे निकल आई हैं, कुछ अभी रह गई है, वो भी हम साइड पे हम रख दिए, थोड़ी देर में वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। और सबसे खूबसूरत जो है ना प्लेयर बीच में ये है जिसमें अच्छा ये तो रखा थोड़ा उल्टा है, लेकिन मैं बता दूं इसमें ना कार्ड भी लगता है, SD कार्ड लगता है बड़े वाला, मेमोरी कार्ड, इसमें CD भी लगती है और दोबारा खोल के बताऊं इसमें कैसेट की जगह भी है। ये बड़ा ज़बरदस्त होता अगर इसमें जो है इक्वलाइज़र होता तो बड़ी फेवरेट चीज़ थी मेरी। और ये जितनी लॉट्स है ना, अब ये टेप वाले भी इधर ही हैं, वो भी आके थोड़ी देर तक ले जाएगा। यहाँ से ज़रा मैं ये बताऊँ कि ये जिस बंदे का अभी ये सामान आया ना, ये रेंट का, इसने असम्बलियाँ मंगाई हैं, ये पूरे इंजन नहीं है, ये सिर्फ हेड असम्बली है। और मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ। मुझे बहुत लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, कहते हैं उस्मान भाई यार इंजन चेंज करना है, तो मैं कहता हूँ यार इंजन पूरा क्यों चेंज करते हो, पूरा इंजन चेंज करने में नुकसान है आपको क्यों? क्योंकि आपके इंजन की कंप्यूटर ठीक होगा, उसकी वायरिंग ठीक होगी, उसके साथ जितनी चीज़ें एसेसरीज लगी हैं सारी ठीक होंगी। अगर आपकी गाड़ी तेल खा रही है या धुआं मार रही है या और कोई ऐसा प्रॉब्लम है या नॉकिंग कर रहा है, क्रैंक की क्या आवाज़ आ रही है, तो आपने उसके लिए हेड असम्बली चेंज करनी है। तो फिर उनको बात समझ आती है कि हाँ यार हमें तो मसला सारा बीच में आ रहा था, वो पूरा इंजन चेंज करने की वो उनको लोग गलत गाइड कर देते हैं कि यार आप पूरा इंजन चेंज करो। तो पूरा इंजन नहीं चेंज करना। अगर गाड़ी में कभी मसला है तो आपने सिर्फ उसकी हेड असम्बली बदली है। लेट सपोज आप ही गाड़ी का इंजन है 4 लाख रुपए का, और अगर आप सिर्फ हेड असम्बली बदलेंगे ना तो वो आपको 190 मतलब आधे में पड़ जाती है और आपका काम हो जाता है। ठीक है जी, ये एक थोड़ी सी मशवरा था जो मैं सबको देना चाहता हूँ। ये जितनी हेड असम्बली है ना, ये 1300 और 1600 सीसी की हैं।
इसमें एक दो मैंने देखी थी जो कि 1800 सीसी की भी हेड असम्बली थी। ये अभी दूसरा कंटेनर जो है यहाँ पे खाली हो रहा है और इसको खाली होते होते कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उससे अब हमारा काम नहीं है क्योंकि हमारा सारा जितना सामान है ना ये सामने डिस्प्ले हो चुका है। गाड़ी आज हमने उस साइड पे डिस्प्ले की है क्योंकि यहाँ पे आज दूसरा कंटेनर है। सारे बॉडी पार्ट्स और गाड़ियाँ फ्रंट से लेके रेयर तक जितनी चीज़ें ना वो सब उस साइड पे पड़ी हुई हैं। परचून का सब इंजन हमने थोड़ा सा इस साइड पे करके रखा हुआ है और ये जितने इंजन है, अच्छा ये जितने इंजन थे ना मैं आपको बता दूँ जिससे अभी हमने कपड़ा हटा दिया, ये रेंट का सामान है, पश्तों में से गंडे का सामान कहते हैं ये, और इससे हमारा कोई लेना नहीं है। हमारे कंटेनर में आए हैं लेकिन ये जो है ना जिसके हैं वो आके उठा लेगा सामान। सारी छोटी जो है ना परचून की लॉट्स पड़ी हुई हैं और टेप स्पीकर जो है ना उस साइड दूसरी साइड पे पड़े हुए हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, जिसमें अब ये छोटी छोटी सामान जो है ना हर चीज़ हमने सॉर्ट आउट कर दी है। अब ये जितने लोग हैं ना ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये अपने अपने हिसाब से आके आज ये छोटी लॉट्स देख रहे हैं और इनके साथ जो है ना सौदा जो है ना वो फिर एक दिन के बाद होगा। लेकिन सबसे पहले क्या होता है जी कि आके मैंने डिटेल हर वीक में बहुत डिटेल बताता हूँ। तो जो जितने लोग आपको यहाँ पे नज़र आते हैं ना ये क्या करते हैं जी कि आगे जब किसी को स्पीकरों का लॉट चाहिए ना तो वो अपनी स्पीकरों को सॉर्ट आउट कर देगा, उसकी लॉट अलग कर लेगा, ये एयर फैंस जो थे जो इनकी अलग कर लेगा, फ्यूज़ बॉक्सेस वाला जो आके उसको अलग कर लेगा, जिसको रबड़े चाहिए देखिए रबड़ों ये गाड़ियों की जो रबड़े ना आके बंदे ने अभी इसके ऊपर मैट डाल दिया कि यार इसको अलग कर दो, इसके बाद में इसको ना सॉर्ट आउट वो कर लेगा, जो जो ठीक होगी वो लेगा। कोई शायद ये कोई डैमेज होती है, ज़्यादा तो डैमेज बीच में होती नहीं है। और क्रॉस के लिए बंदा अपने लिए देख ले, मैं थोड़ा सा डिटेल इसको थोड़ा जूम करके बताऊँ, ये अपने लिए क्रॉस साइड पे इकट्ठा कर रहा है। तो इन शॉर्ट ये जितना सामान आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना ये साइड तो खाली है, ये हाइब्रिड बैटरियाँ निकली हैं इस कंटेनर के बीच से और मुख्तलिफ़ गाड़ियों की है, जिसमें प्रियस की भी आती है, विज़ल की भी आती है और भी जितनी गाड़ियाँ हैं, क्राउन कैमरी की भी आती हैं और नए मॉडल्स में। तो ये अब साइड पे सारा रख देगा ना, ये जितनी ये वाली साइड है ना वो जो कॉर्नर नज़र आ रहा है जहाँ पे हिस्से पड़े हैं गाड़ी के, वो सब एरिया दूसरा है, वो अलग है। हमारी यहाँ से स्टार्ट है सारी चीज़ें। आज ये कुछ दुकानें बंद भी हैं और क्योंकि मैंने 2 इंजनों का जो है वो काम करवाना है। 1-2 लोगों ने बोला हुआ था कि उस्मान भाई यार को 1-2 इंजन चाहिए, तो वो भी मैं अरेंज कर लूँगा जो कि मुझे अपनी हमारी स्लॉट में नहीं है। मुझे आज सुबह ही एक लड़के दोस्त ने कॉल की कि उस्मान यार मुझे एक इंजन चाहिए, वो इंजन अब जो है ना मैं ढूँढूँगा कि मैं उसको किधर से अरेंज करके दूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना वो इंजन नहीं आया। मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये 3GR इंजन जो है ना बता देता हूँ, इस साइड पे नीचे से बता देता हूँ, सारा नीट एंड क्लीन इंजन है, ठीक है जी, बहुत खूबसूरत इंजन है। इसकी जो पावर है ना वो कमाल है जी, कमाल पावर, ठीक है जी। और 2-3 जो मेरे फेवरेट हैं मैंने पहले बता दिया, एक 3GR है और ये D17A। ये इंजन जो है ना ये नसीब से आते हैं, लकीली क्योंकि हमें गाड़ियाँ मिल गई थी तो गाड़ियों के साथ हमें इंजन भी मिल गए, वो भी हमने डाल दिए साथ ही। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मैं साइड पे कर लेता हूँ और वो मैं नहीं बेचता। वो फिर ये है कि कोई अगर भाई दोस्त मुझे कहता है कि उस्मान भाई मुझे चाहिए तो मैं उनको दे देता हूँ। मेरे पास आया जी एक्जियो 2008 मॉडल का कंप्लीट इंटीरियर के जितने स्विचेस होते हैं ना, जिसपे कंसोल की ट्रिम्स हैं, सिल्वर ट्रिम्स हैं, बटन है, ऑटो बटन्स हैं, स्क्रीन है, ये सारी चीज़ें मेरे पास आई हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो मुझसे उस बारे में भी रब्ता कर सकता है, ठीक है जी। उसके अलावा मेरे पास जो है वो टायर रिम्स आए हैं, बहुत अच्छे लॉट में थे और 17 का वो साइज़ है उसका। मैं बता दूँ 205 40 17 ये उसका टायर का साइज़ है, लो प्रोफाइल है, लाइट वेट रिम है। अगर किसी को चाहिए तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उसकी तस्वीर पे उसके साथ शेयर कर लूँगा। और ये जितना एक्जियो का सामान है, एक्जियो फील्डर, ये जितना इंटीरियर है ना इन गाड़ियों का सेम आता है। जैसे पाकिस्तान की 2008 करोला है, 8-9 करोला, उसके इंटीरियर के जितने डोर हैंडल्स हैं वो सारी चीज़ें मेरे पास आई हैं, वो मैंने साइड पे कर ली हैं। अगर किसी को चाहिए तो मुझसे ना उसके बारे में भी रब्ता कर सकता है। बोली का सिस्टम जो है ना वो अब ज़रा थोड़ा गर्म होने लग गया है क्योंकि यहाँ पर जो है ना चीज़ें आती है लिमिटेड और लोग जो है ना आते हैं लेने वाले ज़्यादा, और अगर किसी को कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलती ना वो फिर शोर शराबा करता है, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा सामान है। आज जो ना हमारे कंटेनर में ये बड़े ट्रक और सुजुकी गाड़ियाँ जो मैं अक्सर बताता हूँ ना वो ज़्यादा नहीं आई, 4-5 सिर्फ सुजुकी पिकअप है। हीनो मज़दा हमारे पास सिर्फ एक ही आई है, उसका ना सामान है, सिर्फ इंजन है और कुछ पीसेस है। तकरीबन कंप्लीट गाड़ी है, उसका ना कुछ हिस्सा जंग हुआ था, वो हमने साइड पे कर दिया था। ये पिकअप पड़ी हुई है, आपको दोबारा बता दूँ। और ये कहाँ जाती हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने
व्यूवर्स को बहुत दफ़ा ये चीज़ें सारी बता चुका हूँ जी। अब सामने मेरे पास जो है ना ये कारपेट की लॉट है और तकरीबन ये 50 गाड़ियों के लॉट्स है। ये जितना रैप होके पड़ा हुआ था ना, तो ये अब सारा सामान है जी हमारे पास आया हुआ है। और ये थोड़ा नहीं है जी, ये बहुत सामान है। ये दिखने में लग रहा होगा शायद, लेकिन ये हकीकत में ना बहुत ज़्यादा सामान है। तो ये सब परचून का सामान है। अच्छा, जिसमें मैं अब छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दूँ, जिसमें हमारे पास जो ना ये यार किस गाड़ी का करोला का आ गया जी, और साइड मिरर, ठीक है जी, साइड मिरर ऑटो वाले। इसके बाद जी हैंड ब्रेक पड़ी हुई है, 2-3 हैंड ब्रेक्स हैं। ये हैंड ब्रेक्स उन्हीं गाड़ियों की हैं जो हमारे पास जो है ना पूरी गाड़ियाँ आई हुई हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं बस। ये चीज़ें लाने का मकसद क्या है, जो है ना थोड़े बहुत इनमें से ना पैसे निकल आते हैं। ज़्यादा तो नहीं निकलते, लेकिन थोड़े बहुत पैसे निकल आते हैं। जिसमें फ्यूल पंप अलग है हमारे पास, स्पीकर अलग है, फ्यूज़ बॉक्सेस अलग हैं, और बड़ी ढोलकियाँ अलग है, बजती ज़बरदस्त है। ठीक है जी, साइड में बताया जी स्क्रीनें भी पड़ी हुई हैं। और परसों मुझे एक भाई ने रब्ता किया था, ये ऑल्टो का है, सेंटर डैशबोर्ड का पीस है जी। लेकिन उसने मुझे कहा कि उस्मान भाई मुझे येलो कलर में चाहिए। तो मैंने कहा यार ये येलो कलर में कहाँ ढूंढूंगा, थोड़ा मुश्किल सही है, नामुमकिन नहीं कह सकते, लेकिन ढूंढना पड़ेगा अगर वो आपको किधर मिलेगा। अच्छा, आगे चल के बताता हूँ कि दूसरे कंटेनर का सामान निकल रहा है। और अब उस साइड पे जो है ना सारी इसकी रौनक बहाल होगी। जावेद भाई दिख रहे, आप भी को मसरूफियत ज़्यादा है आज यार आपकी। बस क्या करे यार, कुछ उनका बोली हो रहे। चलो, आरब भाई ये हमारा जिगर है, जिगर का टुकड़ा है। जिगर का टुकड़ा है। ये सुल्तान की इंजन का काम कर रहे हैं और आप हमारे जिगर का टुकड़ा है। रेशा के। चलो जी, आज साहब अपने काम पे लगा हुआ है सामान निकालने में। कंटेनर जो है ना अभी आधा भी नहीं हुआ, अभी कंटेनर का सामान बड़ा रहता है जी। ये चीज़ें ना तेज़ी में नहीं फेंक दो। ठीक है जी। अच्छा, इंजन के साथ सारी चीज़ें जो अलग हो रही हैं। ऑटोमेटिक स्टीयरिंग है ये। अच्छा मैं बताऊँ, 660 सीसी में अक्सर लोगों ने मुझे कहा है ना कि यार उस्मान भाई पावर करवाना है, तो ये पावर की मोटरें हैं, पावर स्टीयरिंग हो जाता है। और यार बस क्या बताऊँ इस काम के बारे में। उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने आज फिर बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को बताया, और मैं बार बार ये बताता इसलिए हूँ कि वो लोग जो कि इस कारोबार में नहीं हैं, अगर आना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देख के समझ डालें और आ जाए इस कारोबार में। जितना सामान मैंने आज ही बताया है, ये 2 दिन के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे सेल आउट हो जाएंगी, और ये फिर जिन जिन लोगों के पास जाती है ना, उनसे मैं रब्ता कर सकता हूँ, और मैं उससे पूछ लेता हूँ कि यार अगर आप पास ये चीज़ है तो मुझे बताओ, मैं फिर आगे कस्टमर्स को दे देता हूँ, या अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं दे देता हूँ। चलें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि इस किस्म की आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें और आप इस कारोबार में आने का दिल बना सकें। थैंक यू सो मच।